प्रदेश में पूर्व सांसद विजेंद्र सिंह के द्वारा निकाली जा रही सद्भावना यात्रा का कल सबसे बड़ा दिन होगा, क्योंकि राहुल गांधी कल इस यात्रा में शामिल होने जा रहे हैं। मेरे साथ कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं शमशेर सिंह गोगी। उनसे जान लेते हैं कि किस तरह से देखते हैं इस यात्रा में जब राहुल गांधी शामिल होंगे तो जो धड़े नाराज चल रहे हैं, जो अब तक शामिल नहीं हुए, क्या वो अब इस यात्रा का हिस्सा बनेंगे? गोगी जी, जिस तरह से राहुल गांधी आ रहे हैं, आप भी जा रहे होंगे इसमें? नहीं, बिल्कुल जाएंगे जी। राहुल गांधी आएगा तो कौन नहीं जाएगा, सब जाएंगे। पहले कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं, देखो ऐसे है ना, वो एक अलग बात है कि कौन नेता क्या कहता है, वो अपनी अपनी सबकी अपना अपना विचार है। मैं पहले दिन से एक बात कह रहा था कि वो हाथ का पंजा और तिरंगा जो कांग्रेस का झंडा है उसको लेके यात्रा कर रहा है, तो वो कांग्रेस की ही यात्रा है। जो भी काम हो रहा है वो कांग्रेस के लिए ही हो रहा है। हरियाणा में जितने भी विधायक हैं, अधिकतर विधायक अभी तक उस यात्रा में शामिल नहीं हुए। भूपेंद्र हुड्डा ने तो यहाँ तक कहा कि ये कोई पार्टी की तरफ से आदेश नहीं है, हाईकमान की तरफ से आदेश नहीं है, कोई व्यक्ति विशेष अपनी यात्रा निकाल रहा है तो मैं शामिल क्यों हूँ उसमें। अब देखो, आज अमर उजाला में अखबार में छपा हुआ है, भाई हुड्डा साहब कह रहे हैं मैं जाऊँगा। क्या कहूँ? अब हुड्डा साहब की बात का जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ? वो तो हुड्डा साहब ही दे सकते हैं ना। उन्होंने क्यों कहा, क्या कहा, इसका जवाब तो वही देंगे। लेकिन मुझे उम्मीद है कि कल सभी वो कांग्रेसी, चाहे वो नेता हो चाहे कार्यकर्ता हो, सब वहाँ पहुँचेंगे जो हाथ के पंजे में विश्वास रखता है। गोगी जी, उससे पहले इस तरह से बयान दे देना कि मैं नहीं जाऊंगा, तो ये तो वही विरोधाभास जाहिर करता है कि कांग्रेस के नेता एकजुट नहीं हैं, उनके अंदर फूट है। हालांकि अब वो जा रहे हैं, वो कल जाएंगे या नहीं जाएंगे देखने वाली बात होगी, लेकिन उससे पहले क्या ये एक राजनीतिक कद की लड़ाई है? देखो, आपसी अपना अपना विचार है। सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं, सबकी अलग अलग जिम्मेदारी है। बरजिंदर सिंह ने अपने लिए ये काम चुना, तो कोई बुरा तो नहीं किया, कांग्रेस का फायदा ही किया है। कांग्रेस का झंडा लेके, हाथ का पंजा लेके वो 90 के 90 हलकों में जा रहा है। 73 हलके पूरे हो चुके हैं। कल से फिर वो 7 हलकों का काम जो है वो शुरू होगा और ये यात्रा 5-7 दिन में, 10 दिन में ख़त्म हो जाएगी। तो जो कहा, आज तो पीसीसी की तरफ से ही मेरे को फ़ोन आया भी वहाँ जाना है, आपने पहुँचना है। आज से पहले तो नहीं आया था? आज से पहले तो हम तो जा ही रहे थे यात्रा में। पीसीसी की तरफ देखो, हम तो मैंने तो बता दिया ना कि मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि हाथ का पंजा कांग्रेस है। जो हाथ के पंजे को लेके चल रहा है उसको आप किसी भी तरीके से व्यक्तिगत नहीं कह सकते, क्योंकि हाथ का पंजा किसी व्यक्ति का नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी का है। एक और है, जिस तरह से सिरसा के विधायक आपकी पार्टी के गोकुल सेतिया, उनके भी इन दिनों काफ़ी बयान आ रहे हैं, काफ़ी नाराज़गी वीरेंद्र सिंह से जाहिर कर रहे हैं कि मैं उनको एक अपने पारिवारिक कार्यक्रम में बुलाने के लिए गया था, लेकिन उनके जवाब ज़्यादा अच्छे नहीं थे, तो काफ़ी कुछ प्रतिक्रिया उनकी रही है। अब इसका मैं क्या कहूँ? इसका जवाब गोकुल सेतिया या बरजिंदर सिंह या चौधरी बरिंदर सिंह दे सकते हैं ना। गोगी बीच में कहाँ है? नहीं, जब कांग्रेस के जो नेता हैं, विधायक उनको बुलाते हैं तो तालमेल तो नहीं है। मतलब ये थोड़ी है कि उसका व्यक्तिगत कुछ नहीं है। अगर किसी शादी में ना आ जाने की बात वो कर रहे हैं तो उनका व्यक्तिगत मामला, उसका पार्टी से क्या लेना देना। विधायक यदि अपने सीनियर नेता को, मैं कह रहा हूँ, अगर व्यक्तिगत बात है ना, पार्टी लाइन की तो इसमें बात ही नहीं। भी मेरे भाई की शादी में नहीं आए, अब जो बयान ये नाराजगी है। अब ये तो पता चल जाएगा कल गोकुल सेतिया जी आते हैं कि नहीं आते हैं, और आगे भी पता चल जाएगा। एक और है गोगी जी, आप लंबे समय से राजनीति करते रहे हैं। अब रेखा शर्मा का बयान आपने सुना होगा, बीजेपी की सांसद हैं, और जिस तरह से भजन लाल को लेकर जो उन्होंने टिप्पणी की थी, अभी काफ़ी खींचतान चल रही है। आपके जो साथी विधायक हैं उन्होंने उनके खिलाफ कोर्ट में जो है केस भी दायर किया है। ये जो नेताओं की जो आपसी खटास रहती है, पहले हम कांग्रेस का जिक्र करते हैं, बीजेपी का जिक्र कर रहे हैं, ये सार्वजनिक क्यों होती है? ये देखो, घटिया स्तर की राजनीति है।
चौधरी भजन लाल जी 13 साल तक हमारे चीफ मिनिस्टर रहे, मतलब बड़े सीनियर आदमी थे। आज वो इस दुनिया में नहीं है और उनके बारे में कुछ कहना ये तो वैसे ही दुर्भाग्यपूर्ण भी है, निंदनीय भी है। लेकिन बीजेपी में सब चलता है। बीजेपी वालों की तो ट्रेनिंग ही जो आरएसएस का स्कूल है वहाँ से यही होती है, भी आप किसी को नीचा दिखाओ, नफरत फैलाओ, वहाँ तो कोई दूसरा काम ही नहीं होता। वहाँ इंसानियत और प्यार के अलावा सब कुछ है। एक और है, जिस तरह से कांग्रेस के जो विधायक हैं वो अक्सर जो है अपने संगठन से नाराज़गी जाहिर करते हैं। विनेश फोगाट वाला जो मामला है, अभी कोई भी जो कांग्रेस का विधायक है विनेश फोगाट के साथ खड़ा हुआ नज़र नहीं। हालांकि वो सार्वजनिक मंच पर कह चुके हैं कि वो जिन लड़कियों का शोषण हुआ उसमें वो भी शामिल थे। भाई विनेश फोगाट जो कह रही है कांग्रेस उसके साथ है। शैलजा जी ने उसके हक में बयान दिया है, क्यों खड़ा नहीं हुआ कोई? शैलजा जी एमपी भी हैं, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की जनरल सेक्रेटरी हैं, और हम तो जब धरना दिया था तब भी गए थे। विनेश फोगाट के हम साथ हैं। नहीं, अब जिस तरह से वो खुलकर तो मैं कह रहा हूँ कि उसकी जांच होनी चाहिए, और आप उसी बंदे को, जिस बंदे के ऊपर इतने बड़े आरोप हैं, क्या इतने बड़े देश में और कोई आदमी नहीं है जो इस कुश्ती संघ को चला सकता है? तो हरियाणा की दिवालिया निकल गया क्या देश का? हरियाणा की और पहलवानों को लेकर भी चिंता जाहिर कर रही है विनेश। करेगी। कोई भी औरत जो है इतना बड़ा इल्ज़ाम अपने ऊपर नहीं ले सकती। अगर उसने कहा है तो इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। तो बिल्कुल देखिए, कांग्रेस के पूर्व विधायक शमशेर सिंह गोगी थे जिन्होंने कहा है कि कल राहुल गांधी आ रहे हैं। पीसीसी की तरफ से भी उनको संदेश आ चुका है। वो इस यात्रा में पहले भी शामिल हुए थे, अब भी शामिल होंगे, और प्रदेश के जो भी नेता पहले बयान दे चुके हैं कि वो विजेंद्र सिंह की यात्रा में शामिल नहीं होंगे, कल वो सभी नेता गुरुग्राम में राहुल गांधी के सामने मौजूद होंगे। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज़ हरियाणा।